यूपी विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और इसलिए हर पार्टी अपने अपने तरीके से चुनावी रणनीति बनाने में लग गई है। उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन और जीत की संजीवनी तलाश रही कांग्रेस ने अब चुनाव से पहले नया कार्ड खेला है। यह कार्ड है साइलेंट वोटर, यानी कि महिलाओं को लुभाने का। और नारा दिया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने, एक नया नारा। यह नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं। इसके तहत 40% सीटों पर अब महिला उम्मीदवार मैदान पर उतरेंगी। यूपी में अब बेटियों के भरोसे कांग्रेस है, तो क्या सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब परिवारवाद से कांग्रेस को परहेज अब भी नहीं है, क्योंकि यह सवाल पूछा गया था बाकायदा वहां पर कि जितने कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनके बहू बेटियों को टिकट दिया जाएगा तो कोई एतराज तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है अगर वो आती हैं पॉलिटिक्स में, तो यानी परिवारवाद से कोई परहेज नहीं है। वहीं बेटियों के बल पर क्या संख्या बल जुटा पाएंगी प्रियंका गांधी? लड़की हूं लड़ सकती हूं, क्योंकि मायावती ने कहा यह सिर्फ चुनावी नारा है। क्या सिर्फ चुनावी नारा है? वहीं यूपी में सिर्फ चुनावी नारा है। वहीं यूपी में परिवार का ये आखिरी दाव है क्या? क्योंकि पार्ट 1 की पिक्चर पहले उत्तर प्रदेश देख चुका है यूपी के लड़कों की नजर से। अनिला सिंह इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की स्पोकपर्सन मौजूद हैं। हमारे साथ घनश्याम तिवारी जुड़ेंगे जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोकपर्सन हैं। हमारे साथ तहसीन पूनावाला और हमारे साथ शहजाद पूनावाला भी मौजूद हैं। तहसीन, सबसे पहले लड़की हूं लड़ सकती हूं। भाई लड़कियां तो पहले भी लड़ सकती थी, लेकिन पहले तो यूपी को बताया कि हम हैं यूपी के लड़के, हम पर मोहर लगाओ। तो अब लड़कियों से सत्ता में आने की कोशिश है, मतलब क्या है? ऑब्जेक्शन आपको किस बात की? अगर किसी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है और कोई लोगों को, विमेन को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो आपको किस बात की ऑब्जेक्शन है? मेरे समझ में नहीं आ रहा। 2017 में उनकी स्ट्रेटजी अलग थी, अब ये लोग सोचते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहिए। और विमेन्स रिजर्वेशन बिल किसने पास किया? राज्यसभा में कांग्रेस ने पास किया, अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने इसे पास नहीं किया। सबसे पहले महिला राष्ट्रपति कौन दिया इस मुल्क को? कांग्रेस ने दिया। महिला प्रधानमंत्री कौन दिया? कांग्रेस ने दिया। महिला डिफेंस मिनिस्टर कौन दिया? कांग्रेस ने दिया। तो दिक्कत क्या? अगर महिला, बीजेपी की कोई महिला तक अध्यक्ष बनी है, तो अगर कांग्रेस इस चीज को प्रमोट कर रही है कि 40% टिकट्स विमेन को जाएगी, तो अध्यक्ष तो दिक्कत क्या है? वेयर इज द प्रॉब्लम? मुझे समझ में नहीं आ रहा डिबेट किस बात की है। अच्छी बात है, तो कहां से लाएंगे? 2 तो आपके पास सिर्फ महिला विधायक हैं, एक उसमें से भागी हुई है। लाएंगे कहां से? आप खुद भी देखिए सर कि यहां पर महिलाएं हैं, कितनी महिला सांसद, कितनी महिलाएं जो हैं कांग्रेस को छोड़ करके चली गई हैं। तो कोई स्ट्रेटजी भी तो होगी, या फिर नारे के लिए नारा दे दिया क्योंकि लीड प्रियंका गांधी कर रही है? बिल्कुल कर रही है श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, बिल्कुल लीड कर रही है। और मैंने बार बार ये कहा है, हर चैनल पे कहा है, जी न्यूज पर कहा है, और दोबारा से कह रहा हूं, इसे रिकॉर्ड करना। और जिस दिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे, मैं आपके साथ सचिन भाई चैनल पे रहूंगा। इस चीज को आप नोट करना। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सत्ता बनाने जा रही है, सत्ता के बेहद करीब आ रही है। ये चीज मैं आज से 1 वर्ष पहले से कह रहा हूं। बहुत लोग मुझ पर हंस रहे थे, बहुत लोग कह रहे थे कि कांग्रेस इररिलेवेंट है। आज सचिन एक पूरा शो देश के नंबर 1 चैनल पर कांग्रेस पर कर रहे हैं, और पॉजिटिव शो है, 40% विमेन। तो मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस क्या मुख्यमंत्री होगा उत्तर प्रदेश में? 40% विमेन आएंगे, और 40% जो विधायक होंगे वो महिला होंगे। और मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं प्रियंका गांधी वाड्रा को जानता हूं, जितने मिनिस्टर्स होंगे, कांग्रेस के हितैषी आप सोच सकते हैं, और कांग्रेस के हितैषी आप सोच सकते हैं। अच्छी बात आप सोच रहे हैं। मैं ऐसे सपने तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आदित्य सिंह कह रही हैं कि नींद से जग जाती हैं फिर आ जाती है मैदान पर। अब वो नींद से जग गई, और भी तमाम चीजें हैं। अब आप अपने पार्टी के भीतर ही जो है कहां से लाएंगे इतनी सारी टिकट, ये सब अलग बातें हैं। लेकिन अनिल सिंह जी, कुछ भी कहिए, एक महिला होने के नाते स्वागत तो करेंगी। 40% टिकट्स, 161 टिकट देंगी महिलाओं को। देखिए सचिन जी, कोई भी अगर विषय होता है, कदम कोई भी उठाता है महिलाओं के उत्थान के लिए, विकास के लिए, हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु वो जो कदम उठाया जा रहा है, वो वाकई में दिल से उठाया जा रहा है, या केवल और केवल दिमाग से उसका इस्तेमाल करके वो कदम उठाया जा रहा है? क्योंकि चुनाव अब राउंड द कॉर्नर है, कुछ महीने, चंद महीने रह गए हैं चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में। तो ये चुनावी हथकंडा अपना कर ये बाजी खेली है। चल जाए तो चल जाए, नहीं चले तो ना चले। तो ये बाजी बिल्कुल नहीं चलने वाली है सचिन जी। ये उत्तर प्रदेश की जनता है, अच्छी तरीके से समझती है। ये ऐसा राजनीतिक दल है जो हमेशा से कहता है इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। अब सोनिया इज कांग्रेस, कांग्रेस इज सोनिया। लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये भी चोरी किया हुआ स्लोगन। हमें पता है कि टीएमसी में इस प्रकार का स्लोगन चलता था कि बांग्ला निजे मैके चाहिए, यानी बांग्ला को चाहिए अपनी लड़की। तो ये लेकर आ गए, लड़की है लड़ सकती है।
अरे वो लड़ाई आपको हर महीने, पूरा साल, पूरे साल के हर महीने, हर महीने के हर दिन में क्यों नहीं दिखाई देती है? ये आपके मॉकटेरियन राजनीति होती है, वो कौन सी है? उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से है, जब वो केंद्र में आए 2014 में, 2017 में उत्तर प्रदेश में आए हैं प्रायोरिटी पे। अगर किसी की लिस्ट में महिलाओं का उत्थान रहा है, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का रहा है। मैं तो ठोके गिना सकती हूँ, कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन को, जो कि एक मास मूवमेंट हो गया था, घर घर टॉयलेट्स बना दिए गए। उत्तर प्रदेश जो है पूरा के पूरे सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो ओडीएफ हो गए, ओडीओपी लेकर आए। कितनी महिलाओं को यहाँ पर मौका मिला है कि भाई अपना काम खुद करे, अपने प्रोडक्ट खुद बनाए, एंटरप्रेन्योर्स बनाए। मेक इन इंडिया ये क्या है? आत्मनिर्भर भारत जो है। लेकिन मैम ठीक है, आपको तहसीन काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक एक कमेंट सब पार्टियों का ले लेता हूं ताकि मुझको भी पता लग जाए कि सबकी स्ट्रेटजी क्या है। क्योंकि प्रियंका यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जिक्र आज कर रही थी कि जब वो हाथरस का जिक्र करती है, कहां यूपी की सरकार चली जाती है, तभी लिए तो मैं महिलाओं को सशक्त कर रही हूं। आता हूं मैं शहजाद आपके पास। घनश्याम, एक मैं कमेंट आपका लेना चाहता हूं, क्योंकि पिछली बार आप ही के साथ थे और पूरे उत्तर प्रदेश ने, या फिल्म या पूरे उत्तर प्रदेश ने चुनाव देखा था कि यूपी के लड़के और युवा शक्ति पर मोहर लगाओ। अब वो अगर नहीं चला तो अब यूपी की लड़की उसके साथ, अब यही पार्टी आपके अगेंस्ट भी चुनाव लड़ेगी, कैंडिडेट उतारेगी, यूपी की लड़कियों को उतारेगी। सर क्या स्ट्रेटजी होगी फिर? नमस्कार सचिन जी, आपको, आपके दर्शकों को और तमाम को पैनलिस्ट को। मुझे लगता है कि देश की राजनीति की सबसे मजबूत भविष्य की धुरी महिलाओं की राजनीति में भागीदारी होने वाली है, और हर स्तर पर, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स के रूप में हो, सामाजिक नेत्रियों के रूप में हो, या फिर राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रूप में, हर स्तर पर वो भागीदारी मजबूत होती रहेगी। तो ये राजनीति का एक अच्छा अध्याय है। हमने जैसा कहा, अक्सर एमवाई के बारे में बात होती थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे लिए एमवाई का अर्थ है महिला एंड यूथ। तो हम इस धुरी को समझते हैं, हम इस धुरी को अपने काम की बुनियाद पे भी समझते हैं, चाहे वो विमेन पावर लाइन हो, या फिर राज्य की एम्बुलेटरी सर्विसेज हो, या महिलाओं की शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए हमने जो प्रयास किए हों, या फिर मेल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए हमने जो प्रयास किए हों। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति की एक अच्छी धुरी है, जहां पे राजनीतिक पार्टियां अपनी क्षमता के अनुसार महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए जनता के बीच में जाएंगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये उम्मीद उनसे नहीं रखी जा सकती। दीदी ओ दीदी के जैसे अपशब्दों के आधार पर अपना अभियान चलाने वाले नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी महिलाओं का अपमान राजनीति की तलवार समझते हैं। इसीलिए बंगाल में इन्हें दिखाया गया कि किस तरीके से बंगाल की बेटियों ने भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ दिया। यही हाल भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी होगा, क्योंकि हमने हाथरस कांड देखा है, हमने कुलदीप सिंह सेंगर का उन्नाव कांड देखा है, और हम इस तरह के कांड लगातार देखते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर जरूरत पड़ी तो यूपी, अगर जरूरत पड़ी तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं को सपोर्ट जो है समाजवादी का भी रहेगा अगर जरूरत पड़ी तो। देखिए, मुझे लगता है कि ये पैनल में ये अच्छी बात है कि अनिला सिंह जी महिला हैं, वो इस पैनल में है। मुझे लगता है कि इस पैनल में ज्यादा दमदार बातें हमारी महिलाएं नेत्रियां रख सकती थी। मुझे नहीं लगता कि इस देश के पुरुष राजनीति के तय करेंगे कि लड़कियां की राजनीति में या महिलाओं की राजनीति में भागीदारी एक राजनीतिक हथकंडा या सतत प्रयास है। मुझे लगता है ये सतत प्रयास है, और ये हर पार्टी के लिए ये एक अच्छा कॉम्पिटिटिव ग्राउंड है। सर मैंने सीधा सवाल पूछा, फिर मैं शहजाद के पास जाता हूं। जरूरत पड़ी प्रियंका को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अगर समाजवादी पार्टी के सहयोग की अखिलेश यादव गठबंधन करेंगे, अपना साथ देंगे सर? उत्तर प्रदेश में दो चीजें तय हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ देना चाहती है, जिसने हर घर को बुरे दिन दिखाए हैं, उत्तर प्रदेश को तहस नहस किया है, और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार चाहती है जो रोजगार पे बात करे, उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे पे बात करे। वैसे आप एमवाई कहते हैं महिला और यूथ, यहाँ एक महिला जो है अगर आपसे साथ मांग रही है, आप कह रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त करना है, तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, एक महिला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अगर अखिलेश जी को कुर्बानी देनी पड़े, अगर साथ देना पड़े, तो ये साथ क्यों नहीं दे सकते सर? आप कह रहे हैं कि नहीं, उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री जनता बनाती है। हमारी हालत और हालात भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि संकल्प पत्र में किसी की फोटो छपी है और मुख्यमंत्री कोई और बनता है जिसका संकल्प पत्र से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री जनता तय करती है, और उत्तर प्रदेश में जनता ने तय कर लिया है कि अखिलेश आ रहे हैं 2022 में भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ करके समाजवादी पार्टी की मजबूत सरकार। यानी कि अगर यूपी की लड़की साथ चाहेगी तो अखिलेश की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से दरवाजे बंद है। वैसे एमवाई का मतलब महिला और यूथ है। शहजाद, इसलिए मैं चाहता था कि तीनों की स्ट्रेटजी आप अच्छे से सुन लीजिए। आपने वो मायावती का ट्वीट भी देख लिया होगा। क्या सच में आपको लगता है ये तुरुप का इक्का है, जैसे कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी हर एक पार्टी की होती है, जो कि तहसीन कह रहे थे, या फिर दो महिला विधायकों वाली पार्टी जिसकी अपना एक लंबी लिस्ट रही है कि महिला कहां जा रही है, या विधायक या फिर सांसद कहां जा रही है, वो 161 कहां से लेकर के आएगी इतनी कैंडिडेट्स?
देखिए 161 तो इनको परिवारवादियों में से मिल सकते हैं, पर सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अगर इनके मन में, एको आ रहा है, अगर इनके मन में सीरियसली महिलाओं के उद्धार करने की मंशा होती, लड़की हूं लड़ सकती, ये अगर नारा सच में इनके लिए एक नारा मानते हैं, तो राजस्थान में पिछले 2 वर्षों से सबसे ज्यादा रेप्स की और अत्याचार की घटनाएं हो रही है, जिसमें दलित महिलाओं को पीड़ित किया जा रहा है। हाथरस जाने वाले लोग एक भी बार उन दलित महिलाओं से मिलने नहीं जा पाए जहां पर उनकी सरकार है। और आज इस बार 2020 में 5000 से अधिक बलात्कार हुए हैं, एक भी बार प्रियंका वाड्रा ने अपनी जुबान नहीं खोली है। तो ये लड़की का जो पूरा नारा है वो केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है या ये चुनावी नारा है? आज झारखंड में 2 बलात्कार हुए जहां पे उनकी सरकार है, आज राजस्थान में 2 बलात्कार की घटनाएं हैं, आज छत्तीसगढ़ में कई घटनाएं हुई हैं, इस पर पूरी तरह से मौन है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर महिलाओं के लिए इतने कटिबद्ध है तो आज ये कह दे कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस 3 तलाक को बैन किया था उसके लिए कानून लाने के लिए कहा था, हाँ हमारी से गलती हुई, हमने शाहबानू में भी उसको रोका था और शायरा बानू में भी रोका था, पर आज अनिला सिंह हम दिल खोलकर आपकी सरकार ने जो कानून लाया है उसका तहे दिल से स्वागत करते हो। तीसरी आखिरी बात, आप समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं कि महिलाओं का समर्थन करेंगे। बहन मायावती के साथ, एक हमारी दलित की बेटी के साथ हॉस्टल में क्या कांड किया था, और जिस आजम खान ने जया प्रदा जी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए थे और जिसको आज आजम खान को ये इतना बड़ा नेता मानते हैं घनश्याम तिवारी, उसको कोई तुच्छ नेता नहीं मानते, बड़े नेता मानते हैं। ऐसे व्यक्ति से आप पूछते हैं कि ये प्रियंका वाड्रा कोई भी महिला को समर्थन करेंगे? मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो आप पूछ लेते कि दाऊद इब्राहिम तुम भारत का समर्थन करते हो। आजम खान की पार्टी, मुलायम सिंह यादव जिसने बॉयज विल बी बॉयज की पार्टी कहा था, वो एमवाई मुस्लिम महिला और यूथ के साथ होगी। बहरहाल उनको तो छोड़ ही दीजिए। ये तहसीन पूनावाला से पूछिए कि महिलाओं की इतनी चिंता है तो 3 तलाक का स्टैंड बताइए। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। पहले तहसीन, फिर उसके बाद घनश्याम तिवारी, फिर अनिला सिंह। मैं आज आपके शो पे वाकई बहुत खुश हूँ। दो वजह है। सबसे पहले कि आप भी मानते सचिन भाई के कांग्रेस एक बहुत बड़ा प्लेयर है उत्तर प्रदेश में, हम उस पर डिबेट करें, लेकिन उससे ज्यादा खुश हूँ शहजाद की बातें सुनकर। शहजाद आज मानते कि महिलाओं पे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ठीक उस तरह जैसे नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया जी को कहा जर्सी काऊ, जैसे उन्होंने वहां बंगाल में कहा। सर मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, आप मेरे शर्त जानते हो, प्लीज इसे बोलिए, अपना मन की बात बंद करें, मेरी काम की बात सुनिए। वहां महिला वहां जाकर इस तरह से आपके ऑडियंस देखे दीदी करने ये जो कर रहे थे, इस तरह की जो घटनाएं कर रहे थे, जिस व्यक्ति ने कहा कि महिला मैलन्यूरिश्ड इसलिए क्योंकि वो मॉडलिंग करना चाहती है, वो व्यक्ति थे श्री नरेंद्र मोदी जी। फैक्ट चेक कीजिए मुझे। और आज डेटा क्या बताता है, सरकारी डेटा, कि जो महिला का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में 42% था जब यूपीए की सरकार थी, वो घटते 28% हो गई। ये है नरेंद्र मोदी जी का रिकॉर्ड महिलाओं को लेकर। और वो नरेंद्र मोदी जिनके कैबिनेट में निहाल चंद बैठे थे, जिन पर एफआईआर था रेप का, कैबिनेट मिनिस्टर बनते बैठे मोदी जी के साथ, और राजस्थान की पुलिस ढूंढ रहे कि मिनिस्टर साहब बैठे कहां हैं। तो मेरा अंत में बात यही कहना चाहता हूं, सुनिए एक बात, लास्ट सवाल है। कांग्रेस ने, यूपीए ने, जिसमें सारी पार्टी थी, उन्होंने विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास किया था। ये बिल अब भी जीवित है लोकसभा में, मोदी जी से पास करें। आज अनिला सिंह जी और शहजाद बताएं कब पास कर रहे हैं। नहीं, फिर मैं क्यों ना मानूं जस्ट इलेक्शन गिमिक, क्योंकि आपने अपने गिनवा दिए, उन्होंने अपने गिनवा दिए। हाथरस पर तो बोल देते हैं, हाथरस पर तो पूरी राजनीति हो जाती है, राजस्थान पर बोलते हैं तो चुप हो जाते हैं, नहीं छत्तीसगढ़ पर बोलते हैं तो चुप हो जाते हैं, और किसी राज्य की बात जो कांग्रेस शासित की बात आती है तब जाकर के चुप हो जाते हैं। मैं वही बात होता है, जब सिलेक्टिव पॉलिटिक्स की बात आती है तो फिर महिलाओं का तो फिर इलेक्शन गिमिक हो गया ना। एक सेकंड, उन्होंने घनश्याम से भी एक पॉइंट लिया था कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, यही कहा था ना शहजाद ने, वो काउंटर करना चाहते हैं। घनश्याम आप इसके ऊपर बता दीजिए, फिर उसके बाद अन्ना सिंह। सचिन एक ही लाइन चाहता हूं, एक ही लाइन। जो सवाल 3 तलाक का पूछा है कांग्रेस से, वो छोड़कर पूरी दुनिया की बातें कर रहा है ये तहसीन पुनावाला। क्या इसको लग रहा है कि हम सब घुमाने वाले हैं क्या? अब इस सवाल का जवाब दीजिए 3 तलाक पे। 3 तलाक पर क्या समर्थन करते हैं योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार का, हाँ या ना? ये पूरी दुनिया का ज्ञान बांट गए। अनिला जी आता हूं मैं। आप देखिए शो पे घनश्याम और मैं किस तरह शांति से बात करें। शहजाद इतने वो महिलाओं के, वो कह रहे हैं कि हम लड़की हूं, लड़के रहूंगी, लड़ सकती हूं जो है, तो 3 तलाक के बिल का जो है समर्थन करती कांग्रेस के नहीं करती। अब उसका स्टैंड क्या है, फटाफट बोल दीजिए। सर मैं आपको सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देता हूं। विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में पास हो चुका था, कांग्रेस ने तलाक सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया है। हमारी महिलाओं को लाए,
3 तलाक और हाँ या ना? नहीं करना, तहसीन बताइए ना, हाँ या ना? में यहाँ बात कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ठीक है, एक सेकंड घनश्याम, नहीं ठीक है घनश्याम, फिर अनिला जी, ठीक है मैं अनिला जी आपके पास ही आ रहा हूँ। घनश्याम पहले एक छोटा सा कमेंट घनश्याम का, फिर उसके बाद अनिला जी। घनश्याम फिर तो कह रहे हैं हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, इससे पहले उन्होंने आजम खान से लेकर के आपकी लिस्ट पूरी गिना दी। देखिए, अगर कोई अपनी राजनीतिक करियर के लिए अपना इतिहास भूल कर दूसरों के ऊपर उंगली दिखाने लगे, जो व्यक्ति 8 साल कांग्रेस के पाले में रहा, आज सभी को आईना दिखाया, मुझे लगता है नीतीश कुमार के साथ बैठे रहते थे, दूसरों को बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मेरे व्यक्तिगत टिप्पणी मैंने आप पर नहीं की घनश्याम, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप मेरी इज्जत करना सीखिए। मैं आपकी तरह पार्टी हॉपर नहीं हूं, आपने जितनी पार्टियां बदली है ना 3 साल में, उतनी मैंने नहीं बदली है। तो आप यहाँ पर मुझकर भाषण मत दो, अपना सवाल का जवाब दो। आजम खान के आगे पीछे घूमने वाले महिला, इस तरीके से, ठीक है, ये पर्सनल नहीं होते, ठीक है, उनका अपना पॉलिटिकल करियर रहा है। घनश्याम आप अपनी जगह बैठे अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए अपना जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद अनिला जी जल्दी। साधारण सी बात कह रहा हूं कि जिन लोगों का काम है सिर्फ एक तर्क गढ़ने के लिए अपने इतिहास को भुला करके दूसरों पे उंगली उठाना, मैं उनकी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। जरूरी ये है कि इस देश में महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए, उनकी भागीदारी के लिए, उनको अवसर देने के लिए ठोस पहल होनी चाहिए। और आज बहस हम उस पर करें, चाहे वो उसमें मेरा समय अनिला जी को मिले, वो भी ठीक है, कम से कम उनकी पार्टी का स्टैंड तो पता चले। शहजाद को जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन जनता तो पूछेगी ना सर, ये वही पार्टी है जो कि लड़कों को लेकर के आई थी, यही वही पार्टी जब कहते हैं कि महिला मुख्यमंत्री अगर बनाना हो प्रियंका के नाम पर तो क्या साथ देंगे? वो कह रहे नहीं साथ देंगे। ये वही पार्टी जब बच्चों से गलती हो जाती है, बलात्कार का जब मामला आता है, ये वही पार्टी जब आजम खान ने किस तरीके से कमेंट किया था, जनता तो पूछेगी ना सर। मैं तो कह रहा हूं कि ठीक है, आप ना जवाब दीजिए शहजाद की बातों का, जनता तो पूछेगी ना कि अब आपका क्या स्टैंड है फिर ट्रिपल तलाक पर। जिस देश में प्रधानमंत्री दीदी हर मंच पे कहते हुए एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चिढ़ाते हुए निकल जाते हैं, उस देश में जनता का रुख बिल्कुल तय है। इस देश में कोई भी पार्टी, चाहे हमारी पार्टी क्यों ना हो, कोई भी पार्टी को शार्प क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ेगा अगर वो महिलाओं की भागीदारी से लेकर के महिलाओं के सम्मान पे कोई भी गलत कदम उठाती है। और उस क्रिटिसिज्म के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन कोई अवसरवादी राजनीति, अवसरवादी तर्क गढ़ने लगे अपनी राजनीतिक महिला गाएंगे, लेकिन है प्रियंका गांधी को चीफ मिनिस्टर आने की बात होगी तो हम पीछे हट जाएंगे। ठीक है अनिला जी, आप अपनी बात कर दीजिए, फिर उसके बाद शहजाद जी। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है सचिन जी, यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं तहसीन पूनावाला जी और घनश्याम तिवारी जी, जो समाजवादी पार्टी से आते हैं, इन दोनों को मैं एक चीज बता दूं, भारत से आती हूँ और जो मेरी धरा है ना, मेरी धरा की संस्कृति ये बताती है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो माँ की कोख से लेता है और एक संस्कृति की कोख से भी जन्म लेता है। और मेरी धरती पर चाहे वो गायक हो, उसको हम माँ का दर्जा देते हैं। और दीदी जब बोलते हैं तो मेरे परिवार में दीदी जब बोला जाता है वो मान सम्मान का शब्द होता है। हो सकता है आपके घर परिवार या आपके राजनीतिक दल में दीदी कहना जो है अपमान होता हो, पर ना तो मेरे राजनीतिक दल में ना मेरे खुद के परिवार में दीदी कोई अपमानजनक शब्द है। अगर आपको समझ नहीं है भारतीय संस्कृति की तो मुझे आपकी बुद्धि पे तरस आता है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बताया, जो लोग मी करते थे, यानी मी माई सेल्फ, मैं और मेरा परिवार, उस मी को वी बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। शाहबानों से सारे बानों तक सारी जो तकलीफें झेली है मेरी मुस्लिम बहनों ने, उसको खत्म किया। किसने किया? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज करके। और हज पे बिना महरम के जाने का काम किसने करवाया? नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। आज ये लोग बात बनाते हैं केवल अपने परिवार को बढ़ाने वाले, आज ये कहते हैं कि महिलाओं के विषय में हमने काम किया। मैं बताती हूँ ना महिलाओं के विषय में कैसे काम किया जाता है। गरीब पीड़ित महिला सोच भी नहीं सकती थी कि अपने बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। अरे जनधन योजना के आधार पर कितने करोड़ों अकाउंट खोले कि नहीं खुलवाए? हाँ, आप लोगों के यहाँ तो ठीक है, आपके तो बाहर बड़े बड़े बैंकों में अकाउंट होंगे, आपके परिवार की महिलाओं के बड़े बड़े अकाउंट बड़े बड़े बैंकों में होंगे, पर गरीब महिलाओं के विषय में किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। पासपोर्ट में सिंगल मदर अगर होती थी उसके लिए कितनी दिक्कत होती थी। ये सहूलियत किसने डलवाई कि सिंगल मदर जो है वो अपने नाम लिख सकती है। ठीक है मैम, मैं इसका काउंटर ले लेता हूं। लास्ट 30 सेकंड तहसीन, उसके बाद कंक्लूडिंग जो है शहजाद। तहसीन, अगर ये सवाल पूछा गया प्रियंका गांधी से कि ऐसा है कि सारे टिकट्स तो आपके परिवार के, आपके जो है एक सेकंड आपके जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं उनकी महिलाओं को ही मिल जाएंगे, तो प्रियंका गांधी अगर ये कहती है तो उसमें बुराई क्या है? वही टिकट ले जाए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो फिर कहां से आएंगी आम महिला, कहां से वो लड़ेगी सर? कैसे उसे टिकट मिलेगा? फिर ये सवाल भी तो सबसे बड़ा है। फिर ये तो परिवार बचाने की लड़ाई होगी। फिर 30 सेकंड रीच सर। पहला आपका सवाल था कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स कहां से आएंगे, अब आप कहते हो कि परिवार के लोग ही कांग्रेस के कैंडिडेट्स बनेंगे। कल आप कहोगे कि प्रियंका गांधी जी वहां की चीफ मिनिस्टर बनोगे, मैं इसे इत्तेफाक करता हूं। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, आप
अनिला जी या शहजाद से पूछिए, बीजेपी की महिला अध्यक्ष कब बनेगी? नहीं बन सकती, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष सिर्फ आरएसएस के मर्द बन सकते हैं और आरएसएस में औरतों की एंट्री नहीं है, तो कभी भी कोई महिला बीजेपी की अध्यक्ष बन ही नहीं सकती। यही तो सच्चाई है। सपा जो भी करती है, कांग्रेस जो भी करती है, कुछ तो करती है, बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी, मैं दोबारा से कहता हूं, वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कर दे, मोदी जी के रेट लेना करे पास। सबसे ज्यादा ठीक है, महिला शहजाद लास्ट 30 मिनिस्टर्स सेकंड, ठीक है, हैं। ओके, ये देखिए पहले तो मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा तो मुझ पर व्यक्तिगत आरोप भी किया और बाकी लोगों ने बाकी पूरी बातें ब्रह्मांड की, पर 3 तलाक पर समर्थन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको पार किया है उस पर दोनों ही विपक्ष के प्रवक्ता गोल कर दिए। एक सेकंड, अभी आपका समय हो गया है, आप विमेन रिजर्वेशन पर चले गए। राहुल गांधी जैसे ही आप अनुयायी है उनके, ये समझ में आ रहा है देश की जनता को। बहरहाल ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि पिछले 40 साल में सचिन जी, एक परिवार को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष किसी परिवार से बना है? समाजवादी पार्टी जब से जन्मी एक परिवार छोड़कर कहीं और से उनका अध्यक्ष बना है? जिनके एक ही घर में अध्यक्षता की पद की जो पूरी चीज है वो एक तरीके से पालकी में जन्म लेती है, वो दूसरों को पूछते कि आपने इसको बनाया उसको नहीं बनाया। अरे तहसीन पूनावाला, पहले यह बता दो कि रॉबर्ट वाड्रा की संतानों के अलावा कोई बन सकेगा कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री? पहले इसका जवाब तुम ले आओ और इसका जवाब दे दो कि 3 तलाक का कानून इसका समर्थन करते हो। ठीक है शहजाद, मैं उस दिन दोबारा आपको लेकर के आऊंगा जब इनका ये सपना पूरा होगा। और ये तो चैलेंज के साथ तहसीन कह करके जा रहे हैं ना कि मेरा सपना पूरा होगा कि अब की बार कांग्रेस की सरकार आने वाली है और प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनने वाली है। ये अलग बात है, प्रियंका गांधी इस पर अभी कुछ कह ही नहीं रही कि मैं लड़ूंगी कि नहीं लड़ूंगी, वो खुद श्योर नहीं है, लेकिन अच्छी बात है तहसीन श्योर है। मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.